इमरान नियाज़ी साहब आज शहीद हारून बिलोर की 5वीं बरसी है। जब हारून बिलोर की शहादत हुई तो सिर्फ पुख्तनख्वा नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोग आए ताज़ियत के लिए, इसलिए कि हारून बिलोर और उसके साथ जो साथी शहीद हुए थे वो सिर्फ अवामी नेशनल पार्टी के शहीद नहीं थे, वो कौम के शोहदा थे। सबसे तो पहले आपको ये भी तौफीक नसीब नहीं हुई कि आप आकर उस ताज़ियत में हमारे साथ शरीक होते। खैर, हम आपसे क्या गिला करेंगे, सारी जिंदगी जिन लोगों ने आपसे वफा की और जो आपके साथ रहे, आप कभी उनके जनाजे में नहीं गए तो हम आपसे क्या गिला करेंगे। लेकिन आपके यहां पर 2 वजीर आला थे, एक परवेज खटक और दूसरा महमूद खान। और इमरान साहब वो परवेज खटक कहता था कि मैंने अवामी नेशनल पार्टी की सियासत को खत्म कर दिया, मैंने उसकी सियासत को दफन कर दिया। मैं आज आपसे पूछता हूं इमरान साहब, क्या ख्याल है आपका परवेज खटक के बारे में? क्या ख्याल है आपका? मैंने आपको आज से 8 साल पहले कहा था कि खबरदार, होशियार, जिस दिन भी आप पे थोड़ा सा बुरा वक्त आया, सबसे पहले आपकी किश्ती से जो बंदा छलांग लगाएगा वो परवेज खटक लगाएगा। और अब देख लें, अब देख लें, पंजाब में आपके साथ जो हुआ वो आपने देख लिया, सिंध में जो आपके साथ हुआ वो आपने देख लिया। अब ईद गुजर चुकी, कुर्बानियां हो चुकी, अब जो पुख्तनख्वा में होगा वो भी आप देखेंगे कि यहां पर कैसे कैसे गुल खिलते हैं। आपका दूसरा वजीर आला महमूद खान, वो आजकल कहां है? किसी को पता है आजकल महमूद खान कहां है? पीटीआई के जो कारकुन जिन पे FIR हो चुकी हैं, जो बेचारे छुपते फिर रहे हैं, जो गिरफ्तार है, जो इनके कहने पे निकले थे, जो इस साजिश में मुलविस हुए थे इनके कहने पर, इन्होंने उनको गुमराह किया। आज इमरान साहब आपसे भी पूछता हूं और आपके कारकुनों से भी पूछता हूं कि उनका वजीर आला आज अपनी पार्टी और अपने कारकुनों के साथ क्यों नहीं खड़ा? सिर्फ हुकूमत करनी नहीं होती, सिर्फ हुकूमती ओहदा नहीं होता, आपको फिर सख्तियां भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। एक आपके जाली तब्दीली का वजीर आला था और एक सुर्ख झंडे का था, आप वाले भाग गए और सुर्ख झंडे वाला आज भी अपने साथियों के साथ खड़ा है। जमहूरियत के लिए, असूलों की खातिर बादशाह खान बाबा से लेकर आज तक अवामी नेशनल पार्टी ने जो जदोजहद की है और जो कुर्बानियां दी हैं, उसका कोई सानी नहीं है। बहुत जुल्म हुआ है इस पार्टी पे। आप तो सिर्फ कुछ केसों से घबरा गए,
FIR से आप घबरा गए। आप आज पुलिस के डर से गायब हैं। इसको जदोजहद नहीं कहते, इसको नजरिया नहीं कहते, इसको मैं सियासी जुमात नहीं समझता। सियासी जुमात किसे कहते हैं कि अंग्रेज के वक्त से लेकर हर आमिर, हर जाबिर, खुदकश हमले, गोलियां, बारूद, जेल, जो भी कुर्बानी आई है, अगर मैदान में रही और मुकाबला किया है तो सिर्फ अवामी नेशनल पार्टी ने किया है। हमने भी आवाज उठाई है, लेकिन हमने सियासी अंदाज अपनाया है। हमने भी जुल्म के खिलाफ जदोजहद की है, लेकिन हमने आईन के हदूद के अंदर रहते हुए जदोजहद की है। हमने अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए जरूर आवाज उठाई है, लेकिन हमने कभी मुल्क दुश्मनी नहीं की। हमने कभी अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाया। हमने कभी अपने कारकुनों को रियासत से नहीं लड़ाया। अपने बेटे बैठे हैं आपके लंदन में और कौम के बेटे को कहते हो कि जाकर कोर कमांडर के घर पे हमला करो। खुद अपने आप को जमान पाक में बंद किया हुआ है, और जब जमान पाक से निकलते हैं और गाड़ी से बाहर उतरते हैं तो आपने सर पे बाल्टी रखी होती है। खुद सर पे बाल्टी लेके घूमते हैं, अपने बच्चों को बाहर रखा है, खुद घर से नहीं निकलते। और मेरे पुख्तूनों को क्या कहते हैं कि जाओ कर दो चढ़ाई, जला दो सब कुछ, लूट लो सब कुछ ना रहने पाए, तबाह कर दो सब कुछ। आपने आप दूसरों के बच्चों को कहते हैं कि मेरी खातिर निकलो। आप दूसरे के बच्चों को कहते हैं कि फौज से लड़ पड़ो। आप दूसरों के बच्चों को कहते हैं कि पुलिस से लड़ो। आप दूसरे के बच्चों को कहते हैं कि सब कुछ जला दो, सब कुछ राख कर दो। क्यों? दूसरों के बच्चों को कहते हैं कि निकले तो महमूद खान को कहो कि निकले। दूसरे के बच्चों को कहते हो कि निकले तो अपने उस वसीम अकरम पर उस्मान बुज़दार को कहो कि निकले। और दूसरों के बच्चों को कहते हो कि निकले तो फिर सीखो इस बिलौर खानदान से, सीखो जिन्होंने दूसरे के बच्चों को कुर्बान नहीं किया, कुर्बान नहीं होने दिया, बल्कि दूसरों की खातिर अपने बच्चों की कुर्बानी दी।